जय श्री कृष्णा डियर स्टूडेंट्स। जैसे हम बाकी सब वीडियोस में मिले थे 11th स्टैंडर्ड के, तो आज भी हम अदर सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का पहला वीडियो है मेरे चैनल पे। ओके, तो आज से हम इकोनॉमिक्स का भी स्टार्टअप करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली मेरा टारगेट ये है कि जो आपका सेकंड सेमेस्टर है वो सेकंड सेमेस्टर को मैं कंप्लीटली इसमें इंक्लूड कर दूं। ओके, तो आई विल ट्राई टू इंक्लूड इट। ओके, जितना पॉसिबल हुआ उतना, क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत लोगों को बहुत सारी आ रही इकोनॉमिक्स में, लेकिन इकोनॉमिक्स इज दैट नॉट काइंड ऑफ सब्जेक्ट। ऐसा सब्जेक्ट नहीं कि आप कुछ समझ नहीं सकते, दैट इज वेरी इजी सब्जेक्ट। और कंसेप्ट अगर आप क्लियर करोगे 11th में इको के, दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू इन बीकॉम। ओके, बीकॉम एमकॉम आप करोगे आगे इन फ्यूचर, एमए करोगे इकोनॉमिक्स के साथ, तो इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो देखते हैं क्या आज मैंने जो टॉपिक लिया है, वो टॉपिक है मार्केट वाला। अब ये मार्केट का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग मार्केट सिस्टम है, मार्केट की खुद की डेफिनेशन है। तो ये क्वेश्चंस आपको आपके स्कूल्स के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और सीबीएसई के लिए तो बहुत ही अच्छा है ये टॉपिक। तो आप लोग देखना ध्यान से, और ये मेरी 100% गारंटी है कि जितना मैं आज पढ़ाऊंगा, मैक्सिमम मैंने ये ट्राई किया कि पूरा का पूरा चैप्टर मैं इसमें इंक्लूड कर दूं, लेकिन देखते हैं कितना हो पाता है। जितना पॉसिबल होगा उतना मैंने ले लिया है। मेरी प्रिपरेशन कंप्लीट है, मैंने पीपीटी बनाया, वो मैंने जो कुछ क्रिएट किया है दैट इज टोटली इंक्लूडिंग 2 चैप्टर्स। जो चैप्टर्स मुझे जितना इंफॉर्मेशन मुझे लगती थी कि इंपॉर्टेंट है वो सभी मैंने लिया है इसमें। कुछ जो छूटा है उसके लिए आई विल प्रिपेयर अ नेक्स्ट वीडियो। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6, मार्केट। ओके, तो मार्केट सबसे पहले तो देखो, ये जो मार्केट वर्ड है, ये मार्केट वर्ड ही हमें डिफाइन करना कि एग्जैक्टली ये मार्केट क्या होता है। मार्केट सर एक जगह, मतलब सीधी सिंपल बात है, एक जगह। मार्केट इज द प्लेस, मतलब मार्केट क्या है, एक तरीके का प्लेस है। तो ये पूरा प्लेस है जहाँ पे अलग अलग लारी वाले, दुकान वाले अपने लारी लगाते हैं, दुकान लगाते हैं, दुकान लगा लेते हैं, तो ये प्लेस हो गए वहां पे अब ये दुकान लगा के रखते हैं, तो ये सब सेलर्स है। तो यहाँ से एक बंदा आता है, एंट्री मारता है, एंट्री मार के जिससे जो कुछ लेना उससे ले लेता है, दैट इज द बायर। ओके, ये सब कनेक्ट कहाँ हुए, इस प्लेस पे कनेक्ट हुए, तो इसी प्लेस को क्या बोला गया है, मार्केट बोला गया। किस चीज के लिए, वो क्या करना चाहता है, सेल या परचेज। जो सेलर है, ये सब जो लारी लगा के बैठे वो सेल करना चाहते हैं, और जो बंदा अंदर एंट्री मारी तो वो क्या करना चाहता है, परचेज। किसको, कोई गुड्स एंड सर्विसेज जो भी यहाँ पे बिक रहा हो। सीधी डेफिनेशन है कि भाई ये एक मार्केट है, ये मार्केट में बहुत सारे सेलर्स अलग अलग तरीके से बैठे हैं जो कि कुछ ना कुछ होल्ड कर रहे हैं। तो ये एक प्लेस है, उस प्लेस पे बहुत सारे सेलर्स अपनी चीजें बेच रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आया, बायर। बायर ने आके क्या किया, परचेज करेगा, ये सब क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो उसी पूरे पूरे सिस्टम को क्या बोला जाता है, मार्केट बोला जाता है। ओके, होपफुली आपको डिफाइन याद रह जाएगी। अगर आपको सुनना हो तो आप रिवर्स करिए, वापस भी सुन सकते हो। अब ये डिफाइन के अकॉर्डिंग ही मैं जाऊंगा, ये डिफाइन के अकॉर्डिंग ही बस ये मार्केट में यहाँ पे दोबारा बना देता हूँ। ओके, बस एक पिक्चर के थ्रू हमें पढ़ना है। सीधी सिंपल बात है कि इकोनॉमिक्स में अगर आप पिक्चर बना के नहीं पढ़ते हो तो आपको लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रहेगा, और इको में मोस्टली पिक्चर के तरीके से लर्न करोगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा तो सब कुछ रहेगा। देखो आगे क्या होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक में सबसे सिंपल बात है कि भाई यहाँ पे बेचने वाले बहुत सारे हैं। तो सब्जी मंडी में बेचने वाले, लारी वाले बहुत सारे होते हैं, तो खरीदने वाले भी बहुत सारे होते हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक ये बन गया कि नंबर ऑफ सेलर एंड नंबर ऑफ बायर्स। इस मार्केट में क्या होंगे, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होंगे किसी भी मार्केट में। ओके, तो जैसे एग्जांपल के लिए वेजिटेबल मार्केट ले लो, या सूरत का टेक्सटाइल मार्केट ले लो, अहमदाबाद का टेक्सटाइल मार्केट ले लो, या कानपुर का, या कहीं का भी कोई भी टेक्सटाइल मार्केट, या फिर कोई भी तरीके का मार्केट का एग्जांपल ले लो। वहां पे खरीदने वाले भी बहुत सारे होते हैं और बेचने वाले भी बहुत सारे होते हैं। अब भाई सीधी सिंपल बात है कि ये मार्केट में बिक क्या रहा है, गुड्स या सर्विस बिक रहा है। कोई भी मार्केट है तो वहां पे कोई अपनी सर्विस बेच रहा है, जैसे सीए है, लॉयर है, वो सर्विस बेच रहा है। बाकी अदर थिंग से रिलेटेड है कुछ भी तो वो अपना गुड्स बेच रहा है। तो मार्केट में सीधी सिंपल बात है कि बायर और सेलर, या फिर जो हम लोग परचेसिंग या सेलिंग करते हैं, वो कोई थिंग होती है, यानी कि कोई गुड्स या सर्विस होगा। जैसे LIC एडवाइजर है, वो अपनी सर्विस दे रहे हैं, यानी पॉलिसी बेच रहा है। बराबर की नहीं, सीधी सिंपल बात है, सर्विस में आ गया। सीए जो है वो प्रोवाइड कर रहा है अपनी सर्विस, यानी सर्विस बेच रहा है। ओके, और वेजिटेबल मार्केट में वेजिटेबल क्या हो गए, गुड्स। ओके, सीधी सिंपल सी बात है। ओके, फिर कॉन्टेक्ट, ये कॉन्टेक्ट मार्केट, एक तो सीधी सिंपल बात है कि 3 तरीके के मार्केट होता है। एक तो फिजिकल मार्केट होता है, टेली शॉपिंग मार्केट है, ऑनलाइन शॉपिंग मार्केट। 3 तरीके के मार्केट होता है आज के जमाने में। फिजिकल मार्केट मतलब हमारा टेक्सटाइल मार्केट हो गया, वेजिटेबल मार्केट हो गया, ओके, ग्रोसरी मार्केट हो गया, ये सब। तो ये ऐसा मार्केट है। जैसे फिजिकल मार्केट, यानी हम लोग फिजिकली जाएं,
वहां पे खरीदे, वी कैन परचेज द गुड्स, दैट इज कंसिडर एज अ फिजिकल मार्केट, बराबर। तो ये 3 मीडियम में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, किसके बेस पे, जो बायर्स और सेलर्स है वो किस तरीके से, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जल्दी जल्दी में लिखा तो बायर बायर लिख दिया, बायर सेलर आएगा। ओके, कॉन्टेक्ट मतलब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, वो लोग कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो 3 मीडियम के थ्रू होते हैं, मतलब एक बेचने वाला और एक खरीदने वाला, हाउ दे कैन कनेक्ट विद ईच अदर। तो 3 मीडियम्स है, वी क्लासिफाइड इनटू द 3 मीडियम्स। तो पहला है फिजिकल मार्केट, मतलब ये बंदा दूसरे बंदे से फिजिकली मिले, उनको फेस देखे, दैट इज द फिजिकल मार्केट। स्कूल है, कॉलेज हो गया, ट्यूशन क्लासेस हो गया, वेजिटेबल मार्केट हो गया, ये सब क्या है, फिजिकली मिलते हैं, बातचीत करते हैं, कॉफी पीने जाते हैं, दैट इज द फिजिकल, बराबर। टेली शॉपिंग मतलब क्या होगा, फोन पे बात करते हैं हम लोग, जैसे भैया 2 किलो वो भेज दो, 2 किलो वो भेज दो, वो भेज दो, वो भेज दो, वो टेली शॉपिंग हो गया, बराबर। जैसे एग्जांपल के लिए आपको बताऊं, नापतोल, टीवी में ऐड आता है, ये देखिए चद्दर, इतने अच्छे चद्दर, बराबर। तो हम चद्दरों की पिक्चर देख के ही हमारा मन मोह लेते हैं वो लोग, और उसके बाद में हम खरीद लेते हैं, दैट इज द टेली शॉपिंग। अब वो कैसी आए कैसी नहीं आए, दैट इज, वो तो देखने में पता चलेगा। फिर ऑनलाइन शॉपिंग, पिक्चर देख के हम लोग ऑर्डर करते हैं, बाय करते हैं, सेल करते हैं, तो दैट इज द फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो वगैरह वगैरह, अलग अलग तरीके की चीजें हैं। ओके, तो पता चल ही जाएगा। फिर नेक्स्ट है प्राइस कोई भी कॉमोडिटिकल वैल्यू होती है, कोई भी फाइनेंशियल वैल्यू किसी भी प्रोडक्ट की। 2 वर्ड याद रखना, कि कोई भी कॉमोडिटिकल वैल्यू या फिर फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ किसी भी थिंग की, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस बोलते हैं। तो देखो, पर्टिकुलर फाइनेंशियल वैल्यू जो भी डिसाइड होती है, ओके, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, किसी भी पर्टिकुलर या किसी भी थिंग्स की कोई भी फाइनेंशियल वैल्यू डिसाइड होती है, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट की सर्विस जो होती है मार्केट में, उसके ऊपर डिपेंड होती है। जैसे एग्जांपल, चीनी की मार्केट में डिमांड ज्यादा है तो प्राइस बढ़ेगी, अगर मार्केट में डिमांड नहीं है, सप्लाई ज्यादा है, तो डिमांड प्राइस नहीं बढ़ेगी। मतलब सीधी सिंपल बात है कि ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, उसकी डिमांड, सप्लाई और उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग पता है ना, पढ़ा है थर्ड चैप्टर में भैया, तो याद रखो बेटा, याद रखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग, तो डिमांड, सप्लाई, क्या, जो प्राइस होती है, कोई भी फाइनेंशियल वैल्यू या फिर कोई भी कमोडिटिकल वैल्यू होती है थिंग्स की, दैट इज कंसिडर्ड एज अ प्राइस। ओके, डिफाइन लिखी नहीं मैंने, मैं बता रहा हूँ, सुन लेना 2 बार, रिवाइज और रिवाइंड कर करके सुन लेना, सुनने में कोई बुराई नहीं है, सबका सुनना चाहिए हमेशा, बराबर। तो डिमांड और सप्लाई, सीधी सिंपल सी बात है कि प्राइस जो है हमेशा किस पे डिपेंड होती है, डिमांड और सप्लाई के ऊपर। अब सबसे अगला कैरेक्टरिस्टिक क्या, कि इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केट सिचुएशन। अब हम लोग कुछ भी, अगर हम लोग बायर है या फिर हम सेलर है, कुछ भी है, जो भी है, सीधी सिंपल बात है, हमको क्या होना चाहिए, मार्केट की इंफॉर्मेशन के बारे में हमेशा सब कुछ पता होना चाहिए, उसकी क्या सिचुएशन है, क्या मार्केट कैसा चल रहा है, क्यों चल रहा है, एज अ स्टूडेंट आपको पता तो होना ही चाहिए। बाबा मार्केट से रिलेटेड है तो आस्क है, पूछो उनसे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, जब तक पूछोगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं, तो पूछो उनसे, जब तक पूछोगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। तो देखो, जो बायर है सेलर है, दोनों को इन्फॉर्मेशन रिलेटेड होनी चाहिए कि मार्केट में इन्फ्लेशन है कि डिफ्लेशन है, तेजी, इन्फ्लेशन मतलब तेजी, ओके, डिफ्लेशन मतलब मंदी, इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, प्राइस राइज हो रहा है, प्राइस डिक्रीज हो रही है, वट एवर एनी काइंड ऑफ थिंग डन इन मार्केट, यू हैव टू नो अबाउट इट। अरे मार्केट में चाय के भाव बढ़ गए, वो भी पता होना चाहिए, बराबर। उसमें बहुत सारी चीजें डिपेंड होती है, बिकॉज वी आर द कॉमर्स स्टूडेंट्स। आर्ट्स वाले भी देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, बेस्ड ऑन लोकेशन। अब देखो, क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ मैं मार्केट्स का, अलग अलग तरीके के मार्केट्स है, एग्जांपल के साथ क्लासिफिकेशन करूंगा, जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन में लोचा होता है, तो ध्यान से सुन लेना। लोकेशन, तो लोकेशन मतलब हम लोग किस पे बात करें, तो जियोग्राफिकल लोकेशन। जियोग्राफिकल लोकेशन किस तरीके की होती है, तो उसके ऊपर हम लोगों ने उसको क्लासिफाइड किया 4 पार्ट में अलग अलग। तो पहला है लोकल मार्केट, मतलब जैसे सीधी सिंपल बात करो कि ये एग्जांपल देखना, ये जो मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखा बनाया है पिक्चर, कि ये देखो एक कंपनी, ये कंपनी क्या कर रही, यहाँ पे ही प्रोडक्ट बना रही और यहीं पे ही प्रोडक्ट सोल्ड कर रही, मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन होता है उसका और यहीं पे प्रोडक्शन वो सोल्ड कर देती। ओके, जहां बनाना वही पे भेज देना, बराबर। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे, मतलब ये कोई पर्टिकुलर सिटी या फिर कोई भी पर्टिकुलर एक ही एरिया में होगी, वहां पे लोग उनसे खरीदते होंगे और वहां से ही बस ले लेते और चले जाते। जैसे हमारे सूरत में फेमस है मन भाव, शिव शक्ति, मन भावन है, शिव शक्ति, वो वहीं बनाता है वहीं सोल्ड कर देता है, तो वो क्या है, लोकल मार्केट है। क्या है, लोकल, मतलब मैन्युफैक्चरिंग जहां है उसका, वहीं से वो सोल्ड करता है। एनी पर्सन दैट आर प्रोड्यूसिंग देयर गुड्स एट पर्टिकुलर प्लेस और सोल्डिंग दैट गुड्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्रोडक्शन हाउस,
उसी प्रोडक्शन हाउस से बेच रहा है, तो वो क्या कंसिडर होगा, लोकल मार्केट होगा। जहां बनाता है वहीं से ही बेचता है, दैट इज द लोकल मार्केट। फिर रीजनल, रीजनल मतलब एक पर्टिकुलर एरिया की बात की, किसकी बात की, एक पर्टिकुलर एरिया या फिर कोई भी स्टेट या फिर कोई भी रीजन, उसकी बात कर लो। तो कोई भी प्रोडक्ट किसी भी स्टेट में या रीजन में, ओके, पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन, कहीं पे भी क्या प्रोड्यूस हो रहा है कहीं भी स्टेट या रीजन में, और उसकी सेलिंग भी उसी पर्टिकुलर स्टेट और रीजन में हो रही, क्या प्रोड्यूस भी हो रहा है और सेलिंग भी उसी स्टेट में हो रही, बाहर कहीं नहीं जा रहा, तो वो क्या होगा, रीजनल मार्केट। जैसे हमारी गुजराती फिल्म्स है, रीजनल बुक्स है। दूसरा एग्जांपल दूं आपको, सुरती घारी, सूरत की घारी है, ओके, वो घारी हम यहीं खाते हैं, यहीं बनती है सूरत में और यहीं खाते हैं, बाहर कहीं नहीं जाता कुछ भी। राजस्थान वालों को तो बेचारों को घारी के बारे में कुछ पता ही नहीं, जो रहते हैं उनको पता है, बाकी नहीं पता, बराबर। एमपी वाले हैं, यूपी वाले हैं, जो भी है वोटेवर, तो ये चीज समझ में आ गई होगी आई थिंक। सो नहीं आए तो एक बार थोड़ा रिवाइज करके, रिवाइंड करके देख लेना, ओके। और रिवाइज तो, रिवीजन तो जरूरी। नेक्स्ट, नेशनल मार्केट। नेशनल मार्केट मतलब ये किसी कंट्री लेवल की बात है, किसकी बात है, कंट्री की, किसकी बात है, कंट्री। अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री में होता है और उसकी सेलिंग भी उसी कंट्री में होती है, तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ नेशनल मार्केट। जैसे मदर डेयरी है, अमूल डेयरी है, अमूल डेयरी तो इंटरनेशनल में आ गया क्योंकि बाहर भी प्रोडक्ट जाता है, लेकिन एग्जांपल के तरीके से आप सोच सकते हो कि डेयरी है पूरे ऑल ओवर इंडिया में फेमस हो, तो किसमें कंसिडर होगी, नेशनल मार्केट में कंसिडर होगी, ओके। फिर बॉलीवुड है, बॉलीवुड हमारे यही चलता है, बाहर वाला कोई नहीं देखता, उसकी डबिंग करके देखते हैं अदर लैंग्वेजेस में, लेकिन बॉलीवुड अगर हिंदी में शूट हुआ तो हिंदी में देखा जा रहा है, दैट इज द नेशनल मार्केट। और रीजनल मार्केट में आप टॉलीवुड वगैरह है वो ले सकते हो, और जो रीजनल मार्केट है उसमें टॉलीवुड है, फिर उसके बाद में राजस्थानी फिल्म्स है, गुजराती फिल्म्स है, बताया ना मैंने एग्जांपल, वैसे। और यहाँ पे आप नेशनल मार्केट में बॉलीवुड ले सकते हो, क्योंकि पूरे इंडिया में देखा जाता है। क्लोथ्स को एक कंपनी जो हमारे इंडिया की बनाती है, जैसे जॉकी है, या फिर अदर कंपनीज है, देखो इतना ब्रांड नहीं पता, लेकिन पहनते नहीं ना क्या, ओके। तो क्लोथ्स जो भी बनाते हैं हमारे इंडिया में, वो इंडिया में ही बिकते हैं, तो दैट इज कंसिडर एज अ नेशनल मार्केट, उसको क्या बोलते हैं, नेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मतलब ये तो बाउंड्रीज के बाहर की बात हो गई, ये विद इन बाउंड्रीज थे अभी तक के सभी मार्केट, अब बाउंड्री के बाहर मतलब अरे लिमिट से बाहर जा रहे हैं, देखो। मतलब हम अगर कहीं पे भी ग्लोबल ट्रेड हो रहा है, ग्लोबल ट्रेड मतलब दो ही वर्ड आते हैं, इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, अब ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में सीधी सिंपल सी बात क्या, कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है तो दो कंट्रीज के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा। जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट चाइना हमको देता है, भर भर के देता है, मशीनरी राफेल मंगवाए, दैट आर द इंटरनेशनल मार्केट। वो कैसा मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट। ये था सबसे पहले हम लोगों ने किसके ऊपर देखा, एरिया के ऊपर बेस्ड। अगला मार्केट देखेंगे हम लोग क्वांटिटी के ऊपर बेस्ड। क्वांटिटी मतलब जत्था, लॉट, बहुत बड़ा लॉट, ओके। तो उसमें उसमें सबसे पहला है होलसेल मार्केट। होलसेल मार्केट, ये वर्ड सुना होगा, होलसेलर, होलसेल मार्केट, ये सब वर्ड सुने होंगे, तो सुने सुने लग रहे, तो सुने सुनाए वर्ड्स को हम दोबारा सुन लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो क्या है होलसेल मार्केट, मतलब जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे परचेज या फिर सेल होगा ना, वो लार्ज स्केल में होगा। ये वर्ड को थोड़ा ध्यान रखना, किसमें होगा, लार्ज स्केल में होगा, बराबर। तो वो, और होलसेलर क्या करेगा, परचेज भी बड़ा करेगा, यानी होलसेल परचेज करेगा, ओके। ये मतलब क्वांटिटी में परचेस करेगा, बहुत सारी क्वांटिटी में, बड़े जत्थे में, और उनको रिटेलर्स को सोल्ड करेगा, तो उसी को क्या बोलते हैं, होलसेल मार्केट। द मार्केट वेयर द परचेज आर इन अ लॉट और इन अ लार्ज स्केल, और द सेलिंग इन स्मॉल डिफरेंट पार्ट्स टू द रिटेल मार्केटर, रिटेलर्स, दैट इज कंसिडर्ड एज अ होलसेल मार्केट। सीधी सिंपल डिफाइन, जो लिखना चाहो जैसा लिख सकते हो, लेकिन कथा का अर्थ का अनर्थ नहीं होना चाहिए, बस इतना याद रखना, ओके। एग्जांपल, जैसे जो बालाजी वेफर्स का डीलर है, वो क्या है, एक होलसेलर है, वो रिटेलर, दुकान वालों को, किराने वालों को, अलग अलग जो ग्रोसरी वालों को देता है, तो वो क्या होगा, डीलर हो गया, यानी होलसेलर हो गया। फिर स्पोर्ट्स शूज जो हमको मिलते हैं, होलसेलर है, डीलर है। जैसे एडिडास वाले का जो डीलर है, जो सप्लाई करता है सभी स्पोर्ट्स की रिटेल शॉप्स को, तो उसी को क्या बोलते हैं, होलसेल मार्केट बोलते हैं, रिटेलर। अब रिटेलर में एक ही वर्ड याद रखना कि यहाँ पे प्रोडक्ट को परचेज या सोल्ड किया जाता है, तो किसमें किया जाता है, स्मॉल स्केल में किया जाता है, ओके। इसलिए उसको क्या बोलते हैं, रिटेल मार्केट बोलते हैं, बराबर। इसकी ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट लिंक है जो कंपनी और कस्टमर को क्या करती है, लिंक करती है। जैसे अब हम लोग को एडिडास के शूज लिए, तो एडिडास में क्या कमी है, क्या खामी है, या क्या अच्छा है, तो हम वो एडिडास को तो बताने जाएंगे नहीं, सीधी सिंपल सी बात है। तो कहाँ बताएंगे, हम वो दुकान वाले को, जिससे परचेस कर रहे हैं, जिस भी शॉपकीपर से परचेस कर रहे हैं, उसको बताएंगे, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आगे बताएगा, बराबर। तो ये था क्लासिफिकेशन। फिर तीसरा है मार्केट बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन। ये आईएमपी, ये ध्यान से देख लेना, क्योंकि ये आगे इन फ्यूचर भी बहुत काम आएगा, बहुत
सही तरीके से काम आएगा। तो देखो इसका क्लासिफिकेशन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड है, बायर और सेलर्स के ऊपर डिपेंडेंट है किस तरीके से कंपटीशन। तो एक है परफेक्ट कंपटीशन और दूसरा है इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट के तीन टाइप है, पहला मोनोपोली, सेकंड मोनोपोलिस्टिक और तीसरा है ओलिगोपोली, तीन टाइप है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नंबर पे देखेंगे परफेक्ट कंपटीशन में। परफेक्ट कंपटीशन एक आइडल मार्केट है। आइडल मार्केट है मतलब हम लोग इसको सोच सकते हैं ये एग्जैक्टली पॉसिबल, मतलब थियोरेटिकल मैनर में है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं अलग अलग, दैट इज नॉट पॉसिबल, हम नहीं कर सकते उसमें। तो देखो इसके डिफाइन में क्या लिखना है कि सीधी सिंपल सी बात है कि कोई भी मार्केट जो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, टोटली डिपेंड ऑन डिमांड। किसके ऊपर? डिमांड के ऊपर डिपेंड होता है। ओके ओके, किसके ऊपर डिपेंड होता है? मतलब इन एनी मार्केट वेयर डिमांड इज टोटली डिपेंड ऑन प्राइस, बराबर। जो डिमांड हो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? प्राइस। मतलब लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी। बस सीधा सिंपल सा रूल है। तो उसी चीज को क्या बोलते हैं? परफेक्ट कंपटीशन बोलते हैं। ओके, जिसमें बहुत सारे जने आते हैं, बहुत सारे। जैसे अभी ये दिवाली की सीजन का लाइव एग्जांपल लेता हूँ। ये देखो बाहर रोड पे फटाके बेचने वाले बैठे रहते हैं, आप एक जने से लो, बराबर, एक जने से लेते हो, लेकिन यहाँ पे रूल उल्टा हो जाता है। यहाँ पे ये नहीं रहता, प्राइस के ऊपर उसकी डिमांड डिपेंड करती। जो फटाके हमको सस्ते देगा उससे फटाके ज्यादा लेंगे। ओके, फटाके लेंगे और लेंगे तो ज्यादा भी लेंगे अगर भाव कम होंगे तो। दैट इज द एग्जांपल ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। मतलब बहुत सारे लोग बैठे एक ही चीज बेच रहे, ओके, तो वो क्या है? परफेक्ट कंपटीशन में चला जाता है। बात समझ में आई हो? नहीं आई हो तो रिवाइंड करके देख लेना कि मार्केट में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, ओके, और लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स भी होते हैं। दोनों चीज होती है। क्या होती है? लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट भी होते हैं, बराबर। अब जैसे पटाखे बेचने वाले लोग हैं, उनसे खरीदते भी बहुत सारे जने, उनके पास प्रोडक्ट भी बहुत सारे और बेचने वाले भी बहुत सारे जने, बराबर। तो तीनों कंडीशन आई इनमें। ओके, ये तीनों कंडीशन की इनकी कैरेक्टर बन जाएगी अभी देखना। ओके, एग्जांपल के लिए बताऊं तो फास्ट फूड सेलर, ब्रेड पकौड़ा 10 का हर जगह ही मिलता है, बराबर। वड़ा पाव 10 से 15 रुपए में हर जगह मिल जाता है, बराबर। तो प्राइस भी सेम है, डिमांड भी उसके ऊपर डिपेंडेंट है। फिर टेक्सटाइल मार्केट है, तो टेक्सटाइल मार्केट हमारा एग्जांपल है। कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहला कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। एग्जांपल देता हूँ फार्मर्स का, पीछे अलग अलग दिए थे तो इस बार मैं फार्मर का देता हूँ। जैसे देखो फार्मर है तो फार्मर भी वीट की प्राइस जो है जो फिक्स होगी उसी में ही वो अदर लोगों को देगा, ऐसे तो किसी को देगा नहीं। सीधी सिंपल सा कॉन्सेप्ट वो का वही, अलग तो कुछ है नहीं। फार्मर है, अगर वेजिटेबल्स उगा रहा है तो वेजिटेबल्स फार्मर के यहाँ से कितने में जा रही है तो 1-2 रुपए सस्ती मिलेगी, लेकिन बेचने वाले बहुत सारे, खरीदने वाले भी बहुत सारे। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है हमारी, फिर उसके बाद में प्रिंटिंग मिल्स है बहुत सारी मार्केट में, तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, उनके लिए भी। आइडेंटिकल प्रोडक्ट, आइडेंटिकल प्रोडक्ट मतलब वो प्रोडक्ट जो भी वो मैन्युफैक्चर कर रही, ओके, वो सभी फ्यूचर में सेम होते हैं। सीधी सिंपल बात है भाई कि पटाखे बेचने वाले लोग हैं, वो सुतली बम उतना ही जोर से फूटेगा, इससे लो उससे लो चाहे उससे लो, किसी से भी लो, सेम ही फूटने वाला है, सेम ही आवाज आने वाली। वो बात अलग है कि सस्ता खरीदा हो तो थोड़ा जल्दी निकल जाएगा। फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। अब 10 जने पटाखे लगा के बैठे हैं रोड पे, ओके, अब उसमें 11वां कभी भी एंट्री मार सकता है या फिर ये 10 में से कोई भी एक घर पे जा सकता है, किसी को कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ऐसा तो है नहीं कि 10 जने बैठे थे, एक जना उठ के जा रहा अपना बोरिया बिस्तर बांध के, पटाखे नहीं बिक रहे तो हम पूछने जाएंगे बेटा क्यों जा रहा है, मैं खरीदता हूँ ना, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि फ्री एंट्री फ्री एग्जिट होता है। दूसरा एग्जांपल टेक्सटाइल मार्केट है अपना। फ्रॉम द टेक्सटाइल मार्केट एनी पर्सन किक आउट, किसी को भी निकाल दिया जाए या खुद निकल जाए तो किसी को क्या कोई फर्क पड़ने वाला है? इतना बड़ा टेक्सटाइल मार्केट है, एक दुकान जो है वो खाली हो जाएगा, फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। नया आ जाए तो भी क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमको नहीं पड़ता, उनको पड़ता है जिनकी दुकान है, बराबर। तो सीधा सिंपल सी बात है। ओके, फिर नेक्स्ट देखो, परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट। मार्केट की क्या होनी चाहिए? परफेक्ट नॉलेज। जो भी हमारा प्रोड्यूसर है, बायर है, सेलर है, ये तीन नमूने हैं, पीबीएस, ओके ओके, बीएसपी या फिर जो भी है, लिंक कर सकते हो अलग अलग चीजें, मैं बोलना नहीं चाहता, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है बड़ा, वरना अच्छा बोलता, बराबर। तो इसके बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन इन तीनों को होनी चाहिए। ओके, इन तीनों को होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर आप खरीदने जाओगे तो अगर आपको मार्केट में सब्जी के भाव नहीं पता है तो अगर किसी से वेजिटेबल लेने गए तो लूट लेगा। मार्केट में गए, ओके, मार्केट में आपको ये नहीं पता है कि प्रिंटिंग मिल्स ने अपने भाव कम कर दिए प्रिंट के, तो अब अगर आप मार्केट में साड़ी खरीदने गए या फिर कुछ भी कपड़े खरीदने गए तो बोलेगा अरे भैया अभी मिल वालों ने भाव बढ़ाया। अबे कदे क्यों पागल बना? सीधी सिंपल सी बात है क्या कि अभी भाव कम किए, बढ़ाए नहीं बेटा, हमको मत बना, हम लोगों को बनाते हैं, ऐसा बोल सकते हो। ओके, नेक्स्ट उसके बाद में मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब
मोबिलिटी मतलब एक वर्ड है, देखो मैंने साइड में लिखा, उसका मतलब चेंज। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है? फैक्ट, जो मोबिलिटी यानी चेंज, बदलाव, किसमें? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की याद दोबारा दिला दूं, जो हमने पिछले चैप्टर्स में देखे ही होंगे आप लोगों ने, हमने तो, मैंने तो नहीं दिखा है, देखे होंगे। तो एल स्क्वायर सी, लेबर, ओके, लैंड लेबर कैपिटल है, और एंड एंटरप्रेन्योर, बराबर, कोई इसमें है कुछ नहीं। तो ये सब क्या है? डायनामिक है हर जगह। किसी जगह लेबर सस्ता है, किसी जगह महंगा है, किसी जगह पे लैंड सस्ता है, उसका रेंट सस्ता है, कोई जगह पे रेंट महंगा है। ओके, टेक्सटाइल में जाओ तो दुकानों के भाव महंगे हैं, डिंडोली में आओ, बेस्तान में आओ तो भाव कम, बराबर, उतने नहीं है लेकिन इतने नहीं, बराबर। तो सब में फर्क है, यानी हर एक चीज में डायनामिक है। उसकी वजह से क्या बदलती रहती है? कॉस्ट। हर जगह की जो कॉस्ट होती है वो बदलती रहती है। इसीलिए देख लो, जो मील्स होती है ना, वो आउटसाइड एरियाज में होती है। क्यों? क्योंकि भाड़ा नहीं लगता है भाई, नहीं लगता, इन द सेंस कम लगता है, बराबर। तो ये मोबिलिटी मतलब, यानी कि ये मोबिलिटी जो है वो हर एक जगह पे थोड़ी बहुत सेम रहती है, ज्यादा चेंज इतने होते नहीं, क्योंकि आउटसाइड ही करते हैं ज्यादा, तो इतना भाव लगता नहीं। नो एक्सपेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस इतना होता नहीं, होता है लेकिन इतना, नो लिखा है लेकिन नो गलत लिखा है इन्होंने। क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस जो होता है वो बहुत ही कम होता है। जो एक्सपेंस होता है वो नॉमिनल होता है। क्या होता है? नॉमिनल। नॉमिनल मतलब एकदम रीजनेबल, मतलब रीजनेबल, कुछ खरीदने जाते तो बोलते हैं भैया रीजनेबल भाव करो ना, तो ये रीजनेबल भाव ही एक्सपेंस का, अलग कुछ नहीं, बराबर। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ, क्यों? क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स दोनों, सीधी बात है, इसीलिए भाव सेम ही रहता है। फिर देखो अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट 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 आईएमपी, मोनोपोली, जिसका जिक्र आप लोग घर पे बैठे रहते हो तो पापा मम्मी सब करते थे। मोनोपोली क्या है? ग्रीक वर्ड है। क्या है? ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है? सिंगल। जिसका मतलब क्या होता है? सिंगल, एक बंदा, एक ही बंदा, सिंगल। ओके, एक ही बंदा। तो सीधी सिंपल सी बात है कि ग्रीक वर्ड है सिंगल, यानी कि जो एक मार्केट है जिसमें सिंगल सेलर हो और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हो, तो क्या होगा? क्या होगी? मोनोपोली होगी। ओके, और मोनोपोली जो होती है, बार बार हम लोग डिस्कशन करते ही रहते हैं अलग अलग तरीके से कि मोनोपोली मोनोपोली मोनोपोली। ओके, तो मोनोपोली का मतलब यही होता है कि सिंगल सेलर। सिंगल सेलर किस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि, अब जैसे एग्जांपल, पर्टिकुलर चीज के लिए एक ही बंदा फेमस है। ओके, एक ही बंदा फेमस है पर्टिकुलर चीज के लिए। ओके, तो वही सीधी सिंपल सी बात है कि अगर वो फेमस है, यानी एक ही सेलर है, एक ही चीज वो बेच रहा है, एक ही बंदा, और खरीदने वाले सब उससे अलग अलग, अलग अलग लोग उससे खरीद रहे हैं सब कुछ, तो ये सब क्या है? मोनोपोली उसकी। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो रेलवेज। ओके, रेलवेज, रेलवे की क्या है? मोनोपोली, एक ही जना प्रोवाइड करता, दूसरा कुछ प्रोवाइड करता नहीं। उसके बाद में गूगल है, गूगल जो चीजें प्रोवाइड करता है वो कुछ प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है, गूगल है। और सर्च इंजन कहाँ है हमारे पास? गूगल ही तो है, गूगल से पे ही तो सर्च करते हैं सब कुछ। ओके, फिर उसके बाद में फेसबुक है। ओके, अब तो इंस्टा वगैरह सब कुछ आ गया, लेकिन वो सब फेसबुक वाले का है, तो फेसबुक भी एग्जांपल में ले सकते हैं, वो क्या है? उसकी मोनोपोली है, बराबर, बात समझ में आ गई होगी। फिर माइक्रोसॉफ्ट है। ओके, माइक्रोसॉफ्ट के अदर कुछ चीजें हैं ही, माइक्रोसॉफ्ट ही है खुद मोनोपोली उसकी मार्केट में, क्योंकि वैसी चीज वो ही बना के देगा। ओके, तो ये क्या है? मोनोपोली। ओके, मोनोपोली के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो मैंने अभी डाले नहीं, इन फ्यूचर में दूसरा वीडियो बनाऊंगा तो डाल दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथ बढ़ रही थी इसमें एक्सप्लेनेशन में। नेक्स्ट है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्या? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एक वर्ड याद रखा कि फ्यू नंबर ऑफ बायर्स, खरीदने वाले कम होते हैं और बेचने वाले बहुत सारे जन होते हैं। और इसकी डेफिनेशन में इतना याद रखना है कि परफेक्ट कंपटीशन प्लस परफेक्ट मोनोपोली इक्वल्स टू मोनोपोलिस्टिक मार्केट। यानी यहाँ पे बेचने वाले बहुत सारे जने होते हैं, खरीदने वाले बहुत कम जने होते हैं। एग्जाम्पल के तरीके से होटल। ओके, होटल, यहाँ पे बेचने वाले बहुत सारे, लेकिन खरीदने वाले बहुत कम लोग। होटल में खाना खाना कोई ओकेशन हो तब जाते हैं। दूसरा, टीवी प्रोग्राम्स। टीवी प्रोग्राम्स में 8:30 बजे बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं, लेकिन देखते तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा ही, बराबर। तो ये क्या है? मोनोपोली भी इसकी और परफेक्ट कंपटीशन भी, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स, बराबर। तो उस टाइम पे हम उसी को ही देखते हैं, दैट इज द मोनोपोली ऑफ तारक मेहता, और बाकी सब भी उसके साथ चल रहे हैं, दैट इज द परफेक्ट कंपटीशन। इसलिए कॉम्बिनेशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन प्लस मोनोपोली इक्वल्स टू मोनोपोलिस्टिक मार्केट। होपफुली समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करके देख लेना, या फिर कमेंट कर देना, तो मैं और इसके बेटर एग्जांपल शॉर्ट्स वीडियोस बना के डाल दूंगा। ओके, या नेक्स्ट वीडियो में इसको कंसिडर कर लूंगा, बराबर। कि देखो यहाँ पे मैंने कुछ इसका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन भी लिखा है, तो पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। इन मार्केट सम फर्म डूइंग मोनोपोली बिजनेस, कुछ मोनोपोली बिजनेस करती है, एंड बट दे इफेक्ट ईच अदर एट द सेम टाइम, एक सेम टाइम पे एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, दैट इज द
मोनोपोलिस्टिक मार्केट मतलब तारक मेहता का उल्टा चश्मा, सब टीवी अपना चैनल चला रहा है बराबर, तो 8:30 बजे जो उसका सीरियल आता है वो बाकी सबको इफेक्ट कर रहा है सेम टाइम पे, दैट इज द मोनोपोलिस्टिक मार्केट बराबर। फिर लास्ट हमारा बचा है ओलिगोपोली। इसका ये बहुत ही कंफ्यूजन रहता है, कंफ्यूज मतलब ऐसा क्वेश्चन मार्क ही लगा रहता है, अरे यार क्या होगा ऐसा ऐसा करके लगा रहता है बराबर। तो ये भी एक तरीके का ग्रीक वर्ड ही, ओलिगो मतलब फ्यू और पोलिन मतलब सेलर, फ्यू सेलर्स मतलब क्या, कम लोग बेचने वाले और खरीदने वाले नंबर ऑफ पर्संस, बहुत सारे लोग। जैसे स्टील मैन्युफैक्चरिंग है तो वो कम लोग ही बनाते हैं, टाटा आयरन स्टील एंड कॉर्पोरेशन है, उसके बाद में जीएसडब्ल्यू स्टील है, तो खरीदना नंबर सी है, 10-12 जने, ज्यादा नहीं है हमारे इंडिया में, तो वो लोग बनाने वाले कम है, मैन्युफैक्चरर्स कम, लेकिन खरीदने वाले बहुत सारे जने स्टील। फिर टायर मैन्युफैक्चरर एमआरएफ सीएट हो गया, ओके अलग अलग बहुत सारी कंपनीज है, लेकिन गिनी चुनी हम लोग उनको बता सकते हैं, स्पेसिफाइड कर सकते हैं बराबर। तो वर्ड याद रखना है क्या, कि फ्यू सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, बेचने वाले कम हो खरीदने वाले ज्यादा हो, तो उसी चीज को क्या बोलते हैं, ओलिगोपोली। और मोनोपोलिस्टिक किसको बोलते हैं, मोनोपोलिस्टिक में बेचने वाले जो बेचने वाले लोग हैं वो ज्यादा होते हैं, ओके, और खरीदने वाले कम होते हैं। टीवी चैनल का एग्जांपल याद रखना बराबर, ओके। और यहाँ पे भी टीवी से रिलेटेड, टीवी से रिलेटेड तो केबल टेलीविजन है ना, वीडियोकॉन, डीटीएच, टाटा स्काई, जीटीपीएल वगैरह वगैरह, तो गिने चुने 5-7 लोग ही बराबर, लेकिन देखने वाले ज्यादा है, यानी फ्यू सेलर्स है बराबर, लेकिन बेचने वाले खरीदने वाले बहुत सारे जने बायर्स, तो इसी को क्या बोलते हैं, ओलिगोपोली बोलते हैं, ओके। ओलिगोपोली एक ऐसा मार्केट है जिसमें स्मॉल और बिग सेलर्स दोनों एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं बड़े बड़े तरीके से। जैसे स्टील बनाने वाली कंपनियां आ, या फिर केबल टेलीविजन की एग्जांपल की बात ले लो, तो D2H का नेटवर्क बहुत बड़ा है, एयरटेल का नेटवर्क बहुत बड़ा है, लेकिन जीटीपीएल वाला ने भाव कम कर दिया तो सब शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे जियो है, तो जियो टेलीविजन जब नया आया था तो सभी केबल वालों को हिला के रख दिया था। कम्युनिकेशन वाले हैं वो भी तो गिने चुने लोग हैं, फ्यू सेलर्स है कम्युनिकेशन वाले, वोडाफोन आइडिया वगैरह वगैरह वगैरह, उसका भी आप एग्जांपल ले सकते हो। सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनी, कोको कोला, थम्स अप वगैरह ये सब। फिर हमारा कॉमर्शियल का एग्जांपल ले लो तो कॉमर्शियल एयर ट्रेवल्स, एयरलाइंस, वो भी ज्यादा नहीं गिनी चुनी इंडिया में बराबर। तो ये सब किसके एग्जांपल है, ओलिगोपोली के। अगर अब आपको ये पीडीएफ लेने की बहुत मन में तृप्त इच्छा हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से यहाँ से ले सकते हो बराबर, ओके। और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें राम राम कह सकते हो, हमें फॉलो कर सकते हो, होपफुली तो कहेंगे जय श्री कृष्णा। और अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं किसी के रिलेटेड कि सर आप इसके रिलेटेड वीडियो बनाओ, तो आप हमें कमेंट में बताओ बेटा, हम अंतर्यामी या त्रिकालदर्शी तो है नहीं कि हमें पता नहीं चलेगा कि बच्चों को ये डाउट है, तो आप बताइए, हम देखेंगे, उसके बारे में जरूर बनाएंगे, टाइम मिलेगा ट्राई तो करेंगे कि बनाए, बाकी तो डिपेंड ऑन मैनी थिंग्स। तो चलो देखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कुछ डाउट्स हो तो कमेंट करिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बताइए, ओके, या टेलीग्राम पे तो आप हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो अलग अलग तरीके की नोट्स वगैरह सब कुछ मिलता ही रहेगा, ओके। ये 11th के लिए, जब आप 12th में आओगे तो 12th में तो भंडार बड़े बड़े नोट्स की, इको से अकाउंट स्टेट के सब हम पढ़ाते हैं, सब पढ़ाते हैं, सबके वीडियो डालेंगे, सब्र करिए, टाइम मिलेगा, उचित समय उचित टाइम पे सब आता रहेगा, ओके। तो सी यू, जय श्री कृष्णा, राम राम।